सृष्टि की शुरुआत में जब संसार में अंधकार और प्रकाश का संतुलन बन रहा था, कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न बैठे भगवान महादेव ने भविष्य के युगों को देखा। उन्होंने जाना कि धर्म की रक्षा के लिए एक ही शक्ति अलग अलग रूप लेकर त्रेतायुग, द्वापर युग और आगे भी पृथ्वी पर अवतार लेगी। महादेव ने मुस्कुराकर संकल्प लिया, जब जब अधर्म बढ़ेगा मैं भी अपनी शक्ति का एक अंश भेजूंगा। इसी संकल्प से जन्म हुआ पवनपुत्र हनुमान का, जो महादेव का अंश थे और आगे चलकर भगवान विष्णु के अवतार राम की सेवा करने वाले थे। समय बीता, त्रेतायुग आया। अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ जन्मे श्री राम। जब राम वनवास में सीता को खोज रहे थे, तभी नियति ने उन्हें मिलाया हनुमान जी से। राम ने पहली ही दृष्टि में पहचाना, यह तो वही शक्ति है जिसका वचन महादेव ने कभी किया था। उस दिन से हनुमान जी ने राम जी की सेवा अपने प्राणों से भी बढ़कर की। समुद्र पार किया, लंका जलाई, युद्ध में भगवान का साथ दिया और रामराज्य की नींव बनाई। युद्ध के बाद राम हनुमान को लेकर कैलाश पहुंचे। महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम मेरे अंश हो। युग बदलेंगे, रूप बदलेंगे, पर तुम्हारी भक्ति नहीं बदलेगी। तुम विष्णु के अगले अवतार कृष्ण के साथ भी रहोगे। समय आगे बढ़ा, त्रेतायुग समाप्त हुआ और द्वापर युग आया। श्री राम ने कृष्ण रूप में जन्म लिया। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हुआ, कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, पर उस आकाश में एक अदृश्य तेज खड़ा था। वह थे हनुमान जी। कृष्ण ने कहा, राम के समय की मेरी ढाल आज भी वही है। और हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान हुए, जिससे वह रथ युद्ध के हर संकट से सुरक्षित रहा। जब युद्ध समाप्त हुआ, कृष्ण, हनुमान, राम और महादेव चारों हिमालय की चोटी पर प्रकट हुए। महादेव बोले, एक ही दिव्य शक्ति है जो चार रूपों में कार्य करती है। मैं तप हूं, राम धर्म हैं, कृष्ण ज्ञान हैं और हनुमान शक्ति और सेवा। चारों दिव्य तेज मिलकर एक ही प्रकाश बने, जो युगों तक धर्म और प्रकाश का मार्ग दिखाता रहा।